हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज भी हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे आगे चैप्टर हम लोगों का चल रहा था फिजिक्स में वैद्युत धारिता। इसमें आज हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। जरा उससे पहले एक बार देखिए, अभी तक जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं जरा उन्हें एक बार बता दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी जल्दी जल्दी से जुड़ सकें। ठीक, उन्हें एक बार जल्दी जल्दी से इन्फॉर्म कीजिएगा कि जल्दी आप लोग भी जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक, अभी कुछ बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें एक बार इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो तब तक के लिए भाई देखते हैं आप लोगों की कमेंट्स एक बार देख ली जाती हैं। आकृति पटेल गुड मॉर्निंग। ठीक, तान्या सिंह गुड मॉर्निंग। शिवम कुमार गुड मॉर्निंग। ठीक, देखिए भाई सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। तो एक बार और भी बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ते रहिएगा जल्दी जल्दी से, ताकि जो है हम लोग अपनी बात जल्दी से स्टार्ट कर सकें। देखिए, जो आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह तो धारिता लगभग समापन की ओर है। ठीक, अभी तकरीबन टाइम अभी 2 दिन का, आज मिलाकर के अभी कुल मिलाकर के 3 दिन का टाइम अभी और लगेगा। ठीक, देखिए एक दिन आप लोगों को आवेशों को जोड़ने पर उसका निष्ठ विभव कितना होता है, ऊर्जा में ह्रास कितनी होती है, आवेशों को पुनर्वितरण किस तरीके से किया जाता है, एक दिन तो आप लोगों का ये चलेगा। ठीक, आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग जो है भैया पढ़ने वाले हैं क्या, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व आज पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर जो है सबसे जो है इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह जो बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम जब होते हैं, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो उनमें चार्ट पर एक चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। वो हम लोगों का एक इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर में जुड़ा हुआ है, वन डे ग्राफ जनित्र। ठीक, वन डे ग्राफ जनित्र भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे आकर के, इसी चैप्टर में। एक दिन का टॉपिक हुए रहेगा पूरा, एक दिन में ही क्लियर हम लोग उसको कर पाएंगे। और उसके साथ साथ वन डे ग्राफ जनित्र से पहले जो है हम लोगों को आज पढ़ लेना है, ठीक, ऊर्जा घनत्व के बारे में, आवेशित समांतर प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। और एक दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनके आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, आवेशों का पुनर्वितरण कितना होता है, ऊर्जा में ह्रास कितनी होती है। तो ये सब जो है हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की क्लास फिलहाल अब जो है स्टार्ट हो रही है। जिन बच्चों को जुड़ना था अब लगभग जुड़ चुके हैं। तो एक बार क्लास स्टार्ट की जाए उससे पहले एक बार आप लोग ये बताइएगा कि आवाज़ वगैरह में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर न्यूमेरिकल बहुत इजी लगवाते हो, कुछ ज़्यादा और डिफिकल्ट लगवाया करो। बिल्कुल रिया पटेल, ये काम आपका बिल्कुल, ये जो है आपने सजेशन दिया है बिल्कुल सही है। देखिए हम इजी वाले लगवा देते हैं अब इस चैप्टर में, लेकिन जो लगवाएंगे आकर के वो पहले इजी इसलिए लगवा देते हैं, साथ में इजी इजी लगवा देते हैं। और जब लास्ट में जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, चैप्टर हम लोगों का मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद हम लोग जो है उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। साथ में इसीलिए इजी इजी क्वेश्चन लगवा दिए जाते हैं ताकि जो है वो मतलब लगता रहे कि जो हमने फार्मूला पढ़ा उसका किस तरीके से करेंगे। इसलिए जो साथ में क्वेश्चन लगवाते हैं थ्योरी के साथ में, वो इजी क्वेश्चन लगवा देते हैं और बाद में जो हम लोग लगाएंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। ठीक, तो एक बार ये बताइएगा, आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रही है? किसी को आवाज वगैरह में कोई इश्यू वगैरह हो तो बताइएगा एक बार, फिर हम लोग जो है अपना स्टार्ट करें जो हम लोगों को पढ़ना है। शायद आवाज पहुंच नहीं रही है क्या? इजी से डिफिकल्ट की ओर भी चला करो, इजी से डिफिकल्ट की ओर भी चला करो, ये ना अभी बताइएगा। ये जब चैप्टर पूरा होगा जब भी डिफिकल्ट वाले लगवाए जाएंगे। रिया पटेल, विकास कुमार क्लियर आ रही है? हाँ, आकृति पटेल, हाँ सर स्टार्ट करो। ठीक आ रही है आवाज़? ठीक, अगर आवाज़ क्लियर आ रही तो फिर स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक, देखिएगा भाई, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। देखते हैं, देखिए आज की हेडिंग आप लोगों की रहेगी क्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ठीक, विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में
ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। ठीक, ये हम लोगों को पढ़ना है भैया, ऊर्जा घनत्व के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। देखिएगा जरा, समझिएगा भैया सभी लोग। देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे आगे के, सबसे पहले कहेंगे भैया ऊर्जा घनत्व क्या होता है। कहेंगे देखिए, आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। ठीक, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में, प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा बात समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा घनत्व की अगर बात करें, ऊर्जा घनत्व की, तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है, इसको हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं। ऊर्जा घनत्व को किससे लिखा जाता है, स्मॉल यू से लिखा जाता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आवेशित समांतर आवेशित संधारित्र के में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मतलब आवेशित संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी प्लेटों के बीच के माध्यम में, जो प्लेटों के बीच का जो माध्यम होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होता है वही हम कुल मिलाकर के क्या कहेंगे आकर के, वो इसकी ऊर्जा, मतलब ऊर्जा घनत्व उसका कहलाता है। ठीक, अच्छा अब जरा हम लोग देखें, यहाँ से फार्मूले से देखेंगे अगर के इसकी परिभाषा। ऊर्जा घनत्व को हम लोग किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। ऊर्जा घनत्व को किससे लिखा जाता है, स्मॉल यू से लिखा जाता है। स्मॉल यू बराबर फार्मूला होता है कैपिटल यू, ठीक, कैपिटल यू अपान में वी, अपान में वी। यदि हम लोग v इज इक्वल टू मान लें क्या 1 मीटर क्यूब, तो स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल यू। अब देख लेंगे आकर के u क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा, और स्मॉल u क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व। v पता है क्या हो गया, आयतन। तो कहेंगे हम लोग परिभाषा यहाँ से अगर देना चाहें तो क्या कह सकते हैं, कहेंगे एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, ठीक, एकांक आयतन में हम लोग क्या कहेंगे अगर के कहेंगे, एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को एकांक आयतन में। और जरा जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की पढ़ रहे हैं तो इसको पहले जोड़ लीजिएगा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, इतना जोड़ लीजिएगा, प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित, संचित स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आयतन एक हो तो जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, ऊर्जा घनत्व कह लेते हैं। एकांक आयतन में संचित स्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो देखिए इसका मात्रक हो जाता है जूल और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो अगर मात्रक की बात करें आकर के तो कहेंगे इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है, कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यू से प्रदर्शित करते हैं, और मात्रा कितना आ जाता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। बताओ क्या ऊर्जा घनत्व समझ में आया, फिर हम लोग इसका फार्मूला निकालना सीखे। जल्दी से बोलिएगा एक बार, हाँ बोलिएगा एक बार। देखिए इतने बच्चे जुड़े हुए हैं और किसी का जो है कमेंट जल्दी नहीं आ पाता है। ठीक, रिया पटेल, आकृति पटेल, तान्या सिंह, विकास कुमार, शिवम कुमार, प्राची पटेल, ठीक, मुस्कान पटेल। मुस्कान पटेल जरा जो है धीमी लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि इनकी तबीयत खराब है, एक्टिव नहीं है ज़्यादा, ये है ना, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मुस्कान पटेल, अंजू पटेल, ठीक, और जूली पटेल। चलिए देखिए, अगर आपको ये लिखना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे का जो है फिर स्टार्ट करें आगे, है ना। डेरिवेशन इसका देख लें, डेरिवेशन भी देख लें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर। देखिए अब हम लोग क्या कहेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया, माना समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक, मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माना
समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d है। इसे k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है, इसे k परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया हो तब। ठीक, देखिए संधारित्र हम लोग बनाएंगे नहीं, संधारित्र बना लीजिए, आवेश दीजिए, इधर आवेश दीजिए, इधर वैद्युत क्षेत्र इधर पृथ्वी से संबंधित कर दीजिए, बीच की दूरी d कह लीजिए। ठीक, फिलहाल बनाया नहीं। अच्छा, जब हम लोगों ने ये कह लिया करके, अब जरा बात सुनिएगा। देखिए सभी को पता होना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। हम लोगों को ऊर्जा घनत्व निकालना, उससे पहले देखते हैं, हम ये शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है, अभी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपान D, लेकिन K परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हुआ था, तो क्या आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, क्या आ जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट और अपान में कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। इतनी बात तो भैया सभी लोगों के फिलहाल समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, कल हम लोगों ने संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी निकाली थी, तो हम लोग जरा वो भी देख लेते हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, फार्मूला निकल कर आया था भैया हाफ CV स्क्वायर। कितना आ गया था, हाफ CV स्क्वायर। अब जरा क्या करते हैं कि ये जो C हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था, उस C का मान उठा करके यहाँ पर रख लेते हैं आकर के। सिंपल है बिल्कुल डेरिवेशन, ध्यान से देखते रहिएगा भाई सभी। तो आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ C की वैल्यू रख लिया करके K A एप्सिलॉन नॉट अपान D और V स्क्वायर, K A एप्सिलॉन नॉट अपान D और क्या हो गया, V स्क्वायर हो गया। अच्छा देखना जरा हम लोग अब करते क्या हैं, U इज इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपान D, ये अलग कर दिया, यहाँ पर जरा एक और D से गुणा कर लिया, एक और D से गुणा कर लिया यहाँ पर। ठीक, अच्छा हाँ देखिए किसी का कमेंट, अंजू पटेल सर क्लियर दिख नहीं रहा है, क्लियर दिख नहीं रहा है, ऐसा भी कुछ है। अच्छा देखते हैं जरा, एक सेकंड देख लीजिएगा, रुक जाइएगा। अरे गुरुजी, गुरुजी मार्कर है आपके पास? अभी बस एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी जो है क्लियर दिखेगा, रुक जाइएगा जरा एक सेकंड। ठीक दिखेगा, अब दिखाई पड़ेगा। देखिए इससे तो दिखाई पड़ रहा होगा फिलहाल, है ना, अब तो दिखाई पड़ रहा होगा। मार्कर डार्क डार्क चला हो सर, अच्छा अभी बस एक सेकेंड जरा रुकिएगा, देखते हैं कौन सा डार्क चल रहा है ज्यादा। ठीक, सभी फिलहाल चल तो रहे वाले सभी बराबर बराबर, तो जरा ये वाला हम लोग यूज कर लेते हैं, है ना, ये यूज कर लेते हैं। और यूं हटा दिया इसको, ये हटा दिया, और ये नहीं दिख रहा था, अभी देखिए दिखेगा। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बाद वाला, हाँ बाद वाला ही लिया है, देख लीजिएगा बाद वाला ही लिया है। ठीक, अब ठीक है, ठीक ठीक, चलिए देखिएगा, देखिएगा अब देखिएगा। हाँ तो U इज इक्वल टू होता है भैया हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू वहां से हमने रखी आकर के K A एप्सिलॉन नॉट अपान D, और क्या हो गया हमारा V स्क्वायर हो गया। अच्छा अब जरा देखेंगे यहाँ से, हमने कहा कि U इज इक्वल टू हाफ, ठीक, अब जरा कर क्या लेते हैं, जरा ये बात सुन लीजिएगा भैया, कर क्या लेते हैं हम लोग,
ये जो हमारा लिखा हुआ है देखिए के, ठीक, अब साइलेंट नॉट वी स्क्वायर अपान डी, ए अलग किया, अभी क्यों अलग किया वो भी बात आपको अभी पता चलने वाली है। ठीक, देखिए एक डी हमने यहाँ पर गुणा करा लिया, एक डी यहाँ पर गुणा करा दिया, अब इतना हो गया हमारा। देखना बना क्या, u इज इक्वल टू हाफ, ठीक, के चाहे इसे बाहर कर लो जा करके, अब साइलेंट नॉट वी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर और इंटू ए डी। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे आकर के, ध्यान दीजिएगा, एडी को लेकर के इधर आ जाते हैं, अपान में एडी को लेकर के आ जाते हैं, ठीक, एडी को लेकर के इधर अपान में आ जाते हैं, तो देखना अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, u अपान ए डी इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए थोड़ी सी बात आप लोगों को ये भी याद रखनी है भैया, ठीक, थोड़ी सी बात आप लोगों को ये भी याद रखनी है यहाँ पर। देखिए अभी हमने अभी जब इससे उसका ऊर्जा घनत्व का फार्मूला पढ़ा था, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर आया था कैपिटल यू अपान ए डी, तो जब ये इसके बराबर होता है तो इसकी जगह पर u अपान ए डी जो आ गया। अच्छा u अपान वी पढ़ा था यार, v पढ़ा था, इतना तो याद आ रहा होगा, u अपान वी पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा जरा बताइए v इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई को यदि हमने कह लिया क्षेत्रफल, तो एक दूसरी दूरी रह जाती है ऊंचाई। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया था, क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या हो जाएगा, आयतन ही हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको चाहे हम लोग एडी लिख लिया करके चाहे वो लिखे, बात जो है हमारी वही रहेगी। अच्छा दूसरा, E इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था क्या, E इज इक्वल टू वी अपान डी, तो ये v अपान डी का स्क्वायर है, इसे हम लोग ई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखना आपका आने वाला क्या है, स्मॉल यू दिख रहा, हाँ, स्मॉल यू इज इक्वल टू, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ के और ई स्क्वायर, कितना हो गया, हाफ के और क्या आ गया भैया, ई स्क्वायर। अच्छा हाफ के और ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर, लेकिन एप्सिलॉन नॉट छूट गया, एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाँ जरा रुकिएगा, वहां पर दिख नहीं रहा न्यू लाइन से। अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा, ये वाला नहीं दिख रहा, अरे बस कुछ नहीं किया, हमने कहा कि ये जो स्मॉल यू जो होता है उसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या, स्थितिज ऊर्जा u अपान वी पढ़ा था, आयतन, ये आयतन ही लिखा हुआ था, ठीक, और E बराबर सबको फार्मूला पता रहता है क्या, v अपान डी, E बराबर होता है v अपान डी। तो जहां पर ये v स्क्वायर अपान डी स्क्वायर था, इसकी जगह पर हम लोगों ने लिख लिया करके E स्क्वायर, ठीक, इसकी जगह पर लिख लिया E स्क्वायर। अरे वो फार्मूला लिखा है क्योंकि वहां पर चैटिंग का मार्क आता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, तो E इज इक्वल टू वी अपान डी हो गया। अब देखेंगे यहां से हमने देखिए क्या कर दिया, जरा सुन लीजिएगा भैया, क्या कर दिया, इसको हमने लिख लिया स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ और के एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर हो गया, इसको हमने ए स्क्वायर लिख लिया करके। अच्छा अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग भैया, ठीक, जब हमें इतना पता चल गया तो यही हमारी क्या हो जाती है, इस यही हम लोगों का क्या हो जाता है, ऊर्जा घनत्व हो जाता है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर, यही हो जाता है ऊर्जा घनत्व। यदि क्या कह लिया जाए, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम जो है निर्वात हो, ठीक, या वायु हो, तब हम लोग क्या कह लेंगे, अगर के कहेंगे यदि प्लेटों के बीच, कहेंगे यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो, तब देखना क्या आ जाएगा, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ
और के का मान हो जाएगा 1 हो जाता है वहां पर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ए स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हो जाता है। देखिए सिंपल था, कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वैद्युत ऊर्जा इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होते, हमने सी का मान उठा करके यहाँ पर रख लिया करके। ठीक, जब सी का मान रख लिया तो इसके बाद हमने क्या कर लिया, देखना इसको आयतन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आयतन फार्मूला होता है 1d, हमने इधर कर लिया 1d और इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बना दिया, तो 1d से ऊपर गुणा करा दी, एक नीचे करा दी, तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गया इधर से जो एडी था इधर अपान में लेकर के आ गए। ये होता है ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू के बराबर, और ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर। अब इसके लिए पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ऊर्जा घनत्व लिख लिया, तो हम लोगों का ये फार्मूला निकल कर आ गया। यदि निर्वात होगा तो स्मॉल इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा। बताइएगा जरा, क्या भैया समझ में आ गया सभी लोगों के? जल्दी बोलिएगा एक बार, आया समझ में? जल्दी बोलिएगा। हाँ कहाँ? हाँ देखिए कमेंट्स आ चुके हैं बच्चों के, एक बार जरा देख लिया जाता है। विकास कुमार आ गया है, रिया पटेल ओके, मुस्कान पटेल ओके सर समझ आ गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। जूली पटेल आ गया, आकृति पटेल, अंजू पटेल को आ गया, आशीष कुमार आ गया है, प्राची पटेल आ गया है, ठीक, शिवम कुमार को भी क्लियर हो गया है, ठीक, बहुत ही अच्छी बात है भैया, अगर सभी लोगों के समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, इसको एक बार अगर आपको इसको नोट करना हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा जरा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ी सी आगे भाई आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हल्की सी छोटी सी एक और, उसके बाद फिर हम लोग जो है क्लास में करेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या संधारित्र के उपयोग, ठीक, हो गया, स्क्रीनशॉट भी हो गया। अरे रिया पटेल का काम अब आजकल एक नंबर का रह रहा है, पहले से एक्टिव हैं, मेरा स्क्रीनशॉट भी हो गया हमारा, बड़ी अच्छी बात है भाई रिया पटेल, है ना, बड़ी अच्छी बात है। हाँ हो गया ठीक, अच्छी बात है। तो अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा जरा, संधारित्र के उपयोग, संधारित्र के उपयोग। अभी 2 दिन का टाइम और लगेगा इस चैप्टर को मुकम्मल होने में, ठीक, हेडिंग डाल लीजिएगा जरा, संधारित्र के उपयोग। देखिए संधारित्र का उपयोग क्या क्या होता है। नंबर 1, देखिए कभी कभार आ जाता है, वरना आता नहीं, कहेंगे आवेश का संचय करने में, आवेश के संचय में इसका उपयोग होता है। नंबर 2 पर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ऊर्जा के संचय में होता है, आवेश के संचय में, ऊर्जा के संचय में होता है इसका उपयोग। नंबर 3 पर हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग होता है। और नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत उपकरण में होता है, क्या कह लेंगे आकर के, वैद्युत उपकरण में होता है, ठीक, बस फिलहाल यही हम लोग समझ लेंगे आकर के। तो ये फिलहाल कुछ आ जाते हैं क्या, संधारित्र के उपयोग हो जाते हैं। तो यहाँ तक फिलहाल कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी हमारी। आगे इसके बाद हम लोगों को देखिए क्या करेंगे, यदि आवेशों को क्या कर दिया जाता है, आवेशों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा में हानि कितनी होती है, ठीक। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखिए भैया हम लोग क्या कहेंगे आकर के, 2 आवेशित चालक होंगे आकर के, उन चालकों को यदि हम लोग एक में ही जोड़ देंगे आकर के, उन चालकों को यदि हम लोग एक में जोड़ लेंगे आकर के, तो कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है ना, कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है ऊर्जा में, यानी कितना हानि हो जाता है, और आवेश कितना हो जाता है, नया आवेश भी हम लोग देखेंगे आकर के। और उसका जब आवेशित किया जाएगा तो उसके विभव में वृद्धि होती है, तो देखेंगे आकर के विभव में क्या परिवर्तन आता है। एक हम लोगों को ये डेरिवेशन देखना है, और इसके बाद एक और आपको देखना पड़ेगा वान डे ग्राफ जनित्र। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे आकर के आवेशित चालकों को जोड़ने वाला, और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग करेंगे कौन सा,
वान डे ग्राफ जनित्र वाला। तो वान डे ग्राफ जनित्र ये सब बहुत बढ़िया चीजें आने वाली हैं। ठीक, जब तक आप लोग पीछे का जरूर तैयार रखिएगा, ये बात याद रखिए भैया, पीछे का जरूर तैयार रखिएगा। ठीक, और आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिएगा जल्दी से। तान्या सिंह, यस सर, ठीक, हाँ, यही जो बात हम बता रहे भैया, इसके लिए थोड़ा आप लोग एक्टिव रहिएगा, तभी काम आपका चल पाएगा, वरना फिर इस तरीके से जो है काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल सभी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। एक बार बता दीजिए, क्या सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है? सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है? शिवम कुमार, विकास कुमार, मुस्कान पटेल, अंजू पटेल, ठीक, रिया पटेल, आकृति पटेल, हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, और भी बताइएगा, सभी लोगों को आ गया समझ में? अच्छा, अब एक बार जरा ये भी बता दीजिएगा, क्या किसी को कुछ पूछना है? क्या किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलिएगा, क्या किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बोलिएगा, क्या किसी को कुछ पूछना है? ठीक, रिया पटेल को नहीं पूछना है, आकृति पटेल को नहीं पूछना है, बहुत ही अच्छी बात है। मुस्कान पटेल, नहीं सर अभी नहीं पूछना है, ठीक, अच्छी बात है। अर्ज पटेल, सर जो न्यूमेरिकल कराए थे उसमें से 3 वाला बता दो। अरे हाँ, कल भी आपने पूछा था। ठीक ठीक, नहीं पूछना है ताने से सर, कल हम अपनी क्लास इनरोल करवाएंगे, कर दीजिएगा। किसमें किसमें कराना है इनरोल? कौन सी क्लास इनरोल कराना है? कर दीजिएगा, हाँ, वो पूछना है। क्या पूछना है वो? तान्या सिंह, जरा बताइएगा किसमें इनरोल कराना है आपको? आपको तो ये क्लास, फिजिक्स वाली क्लास तो मिल ही रही है शायद। 12th के दूसरे फ़ोन से करेंगे? अच्छा, 12th के दूसरे फ़ोन से करोगे? अच्छा, तो दूसरे फ़ोन से करिएगा तो उस पर, उससे पहले हमें एक बार बता दीजिएगा कि जो है, नहीं तो हम कभी कभी जो है उसमें देख नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब बता दीजिएगा, हमें मैसेज कर दीजिएगा, और फिर हम जो है उसको एक बार जो है उसमें इनरोल कर लेंगे जा करके आपको। ठीक है, एक बार बता दीजिएगा हमें बस। ठीक, और कुछ? और भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रा बताइएगा, फिर हम लोग जो है आज की क्लास यहाँ पर एंड करेंगे, और फिर आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। कल जो है मुलाकात फिर से होगी। सर मेरा क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन, हाँ पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, पूछिएगा। प्राची पटेल, क्वेश्चन पूछिएगा। सर पूछा तो है, क्या पूछा है जरा एक बार देख लेते हैं भाई, क्या पूछा है? अच्छा, न्यूमेरिकल 3, हाँ हाँ हाँ, ठीक, पूछा था, पूछा था। जरा एक बार देख लेते हैं क्या न्यूमेरिकल था, एक बार जरा देख लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका क्या था? रुके रहिएगा जरा। न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका हो गया है तो हमारी बुक से खो जाता है, शायद यही था। गोली संधारित्र की बाहरी और भीतरी प्लेटों के बीच वाला, जल्दी से बताइएगा, क्या यही था? गोली संधारित्र के बाहरी और भीतरी प्लेटों की त्रिज्याएं। इसके बाद वाला, इसके बाद जरा एक बार उसको जो है, क्या ये वाला था समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, ये वाला था? या फिर वो वाले परिपथ वाला था, परिपथ वाला था, ये भी बताओ जरा। हाँ वही परिपथ वाला। अच्छा, तो ये वाला था जिसमें 9 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम जुड़ा हुआ था, ये वाला था?
परिपथ वाला था। ठीक, तो बताओ जरा परिपथ वाले में जो, अच्छा ठीक यही था। अच्छा ठीक ठीक, देख लीजिएगा एक बार। ठीक, देखिएगा जरा एक बार। तो इसमें देखिएगा जरा, सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे आकर के। देखिए दिया जा रहा था 9 माइक्रोकूलाम, पहले 8 माइक्रोकूलाम और 10 माइक्रोकूलाम। फिगर तो आपके सामने होगा ही, ठीक, आपने बना भी लिया होगा। तो उसमें 8 माइक्रोकूलाम 10 माइक्रोकूलाम जो था ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ था। तो इसको श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाला हमने। क्या श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो उस, जब हम लोग उस बेस पर निकालेंगे आकर के, तो हमारा जो है निकल कर आ जाएगा कितना, शायद जो है जो भी कुछ निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि जो 9 माइक्रोफेरेड हम लोगों का दिया जा रहा है, अब इसके साथ वो हो जाएगा समांतर क्रम में। तो पहला वाला था श्रेणी क्रम में, बाद वाला हो गया किसमें, समांतर क्रम में हो गया। फिर श्रेणी और समांतर का मतलब दोनों वो हो गए समांतर क्रम में। अब अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे आकर के, तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है क्या, C1 प्लस C2। यानी पहले जो आया था श्रेणी क्रम जोड़ने वाला, और लास्ट में जो जुड़ा हुआ था समांतर क्रम वाला 9 माइक्रोफेरेड वाला, दोनों को जोड़ लेंगे आकर के, तब हम लोगों का जो है तुल्य धारिता निकल कर आ जाएगी 13.44 माइक्रोफेरेड। इतना आ जाएगा। बताओ, अगर ना कर पाओ तो हम बता दे। पहले है हमारा कितना, शायद 8 और 10 है पहले, है पहले वाला है 8 और 10। तो हमें कर लेना है कितना, 1/8 प्लस 1/10 कर लेना है भैया। तो 1/C हम लोगों का ये निकल कर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये जो मतलब यहाँ से C का मान निकालेंगे, अब बाद वाला जो दिया गया उसमें जोड़ लेना है हमको, बस यही काम करना है। बताओ हो पाएगा कि बता दें, आंसर आंसर बताना, क्या करना है इसमें, जल्दी से बताओ, या लगा करके बताएं पूरा, जल्दी से बोलिएगा। प्राची पटेल, हो जाएगा विकास से। हाँ, प्राची पटेल, हो जाएगा सर। हाँ ठीक, कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल जो है आज की क्लास एंड की जाए। ठीक, आज की क्लास एंड की जाए। ओके, नमस्ते मुस्कान पटेल, नमस्ते। ठीक, एंड करिए, चलिए एंड करते हैं।